मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिस्क्लियन एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आऊं। क्या दिया है डियर? ए विंडोज इज द इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total parameter of the windows is 10 meter. Find the dimension of the windows to admit maximum light through the window the whole opening. तो ये कर रहा है डियर। देखिए जब विंडो से प्रकाश कब जाएगा? जब विंडो बड़ी होगी तो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दे दिया है यहाँ पे? ये विंडो इज, देखिए ये विंडो है, विंडो रेक्टेंगल आकार का है, आप देखते जाइए। इस पे एक सर्कल आकार का जो है विंडो लगा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है। अब हम इसको रेक्टेंगल को, यहाँ का जो इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है इसको हम 2x मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं? y। तो ये भी y होगा, ये भी 2x होगा टोटल। ठीक है, यहां पे भी 2x होगा टोटल। अभी आप ये बोलेंगे कि इसको जो है लेंथ को आप 2x क्यों माने? क्योंकि यहां पे जब रेडियस निकालना होगा, यहां पे रेडियस जब निकालना होगा तो यहां की दूरी x हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गया आप? इसलिए हमने 2x मान के किया है कि कैलकुलेशन जो है इजीली हो जाए। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, यहां पे ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए मैंने क्या डेरिवेशन में लिखा है, देखिए लेट रेक्टेंगल लेंथ 2x सो रेडियस 2x डिवाइड बाई 2 बराबर x हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल बर्थ कितना दिया है, विड्थ कितना दिया है, y दिया है, पैरामीटर कितना दिया है, न्यूमेरिकल में 10 मीटर दिया। ठीक है, अब इसका हम पैरामीटर निकालते हैं। देखिए पैरामीटर निकालने के लिए हम यहां से चलेंगे। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, देखिए 2x लिख लिया प्लस y लिख लिया। ठीक है, फिर कितना लिखा, पाई x लिखा इसका, फिर कितना लिखा, y लिखा। ये किसके बराबर हो गया हमारा? 10 के बराबर। अब यहां से वैल्यू हम y की ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर, देखिए y करेंगे तो 10 के उस साइड सब माइनस हो जाएगा, y 2y हो जाएगा। 10 माइनस 2x माइनस पाई x हो जाएगा। y बराबर 10 माइनस 2x माइनस पाई x बाई 2 हो गया। देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या लिखा, अब इसका सरफेस निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल एरिया बराबर कितना होता है? l इंटू बी होता है। तो हमारा l की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू y है, इसलिए 2xy लिख लिया। सर्कुलस का एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर की जगह x है तो पाई x स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कुलर है तो हाफ सर्कुलर का एरिया बराबर पाई x स्क्वायर बाई 2 हो गया है। तो समझ गया ना? फिर इसके बाद ऊपर आ जाइए। अब ये क्या करते हैं, हम इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एरिया, टोटल एरिया को हम जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं क्या, सर्कुलर ऑफ एरिया। ठीक, अब इसको हम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए जो हमारा टोटल जो है ये एरिया है, यहाँ पे प्लस होगा 2xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई हाफ। हाफ क्यों? क्या, हाफ सर्कुलर है। अब यहां से y की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं 2xy में। ठीक है, पुट कर लिए तो अब कितना आ गया, देख लीजिए y की वैल्यू हमने पुट कर लिया। और अब यहां से क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस 10x माइनस 2x माइनस पाई x प्लस कितना होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, सब जगह माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां से इतनी वैल्यू आ गई तो अब हमारा हम क्या करेंगे, इसका ये जो हमारा एरिया आ गया ना, इसका हम dy बाई dx ज्ञात कर लेते हैं। चलिए dA/dx बराबर, यहां पे देख लीजिए आपका फार्मूला लगेगा x इंटू यू इंटू वी वाला। ठीक है, तो u इंटू वी का क्या हो जाएगा, x d/dx 10 माइनस 2x माइनस क्या हो गया, पाई x प्लस कितना हो गया, प्लस 10 माइनस 2x माइनस पाई x इंटू d/dx इंटू एक्स प्लस कितना हो गया इसका पाई। यहां मैं डायरेक्ट कर देता हूं, पाई एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, समझ गए? अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे 10 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 10 माइनस 2x माइनस कितना हो गया, पाई x, और ये कितना हो गया, प्लस पाई x। देखिए पाई x से पाई x कट गया। ठीक है, पाई x से पाई x कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2x माइनस कितना हो गया, पाई x। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, 10 माइनस 2x हो गया। ठीक है,
ये डी ए अपान डी एक्स हो गया बराबर, अब ये -2x कितना हो गया, -4x माइनस पाई एक्स अब प्लस कितना हो गया 10 हो गया। ये हमारा डी ए अपान डी एक्स हो गया। ये क्या हो गया, डी ए अपान डी एक्स की वैल्यू। अब देख लीजिए डी ए अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी -4x माइनस पाई एक्स प्लस 10 हो गया। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट करके हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, dy देखिए dy अपान dx इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -4x माइनस पाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये उधर जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस पाई एक्स प्लस बराबर 10 के, इतना लिख सकते हैं क्योंकि 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से हम देख लीजिए, यहां से हम x कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, 4 प्लस पाई हो जाएगा बराबर कितना हो गया 10 के हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इतना आ गया, अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं ऊपर में, ठीक है। अब ये कितना हो गया, अब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 प्लस पाई बराबर कितना हो गया हमारा 10 के, ठीक है। अब x बराबर कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई के, इतना मीटर आ गया, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, किसकी, y की वैल्यू ज्ञात करना है। अब y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो हमारा x है इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, किसमें, y बराबर 10 माइनस 2x मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसमें यहां लिखते हैं पुट वैल्यू x बराबर 10 बटा 4 प्लस पाई बराबर, अब इसमें क्या, y में y पुट वैल्यू टू y का वैल्यू कितना है, यहां पे मैं लिख देता हूं y बराबर 10 माइनस 2x माइनस पाई x डिवाइड बाई कितना है 2 है, मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए इतना आ गया, अब इसमें वैल्यू को पुट कर लीजिए तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 10 अपान 4 प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है माइनस, एक कोष्टक बंद, फिर माइनस 2x है बराबर, यहां पे माइनस 2x आ जाएगा, सॉरी 2x की वैल्यू लिख दिया, माइनस पाई लिख लिया। फिर क्या किया हमने, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 10 अपान 4 प्लस पाई, ठीक है, इतना हो गया। इन सबके बटा कितना है हमारा 2, इन सबके बटे 2, ठीक। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर में हम y इज इक्वल टू 4 प्लस पाई का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 4 प्लस पाई माइनस 2 10 अपान 4 प्लस पाई माइनस पाई, ये कितना हो गया 10 अपान 4 प्लस पाई, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 पाई है, ठीक है। अब देख लीजिए 10 पाई से कट गया, ठीक है। अब y इतना हो गया, अब y बराबर कितना हो गया, ये पूरे के बटे कितना हो गया 4 प्लस पाई डिवाइड इंटू 2 के, ये कितना हो गया 20 अपान 2 4 प्लस पाई हो गया, 2 10 हो गया, ठीक है। y बराबर कितना हो गया 10 अपान 4 प्लस पाई हो गया। अब यहां पे देख लीजिए x और y की वैल्यू दोनों सेम आ गई, देखिए x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू सेम y मीटर, ठीक है। अब यहां से चलते हैं डियर, अब इतना निकल गया। अब देख लीजिए जो हमारा ये समीकरण है क्या, y अपना x बराबर इतना आ गया कितना -4x माइनस पाई एक्स प्लस 10, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं डी स्क्वायर अपान डी ए अपान डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमा है तो मैक्सिमा करने के लिए ये मैं मिटा लेता हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम डी ए अपान डी एक्स और वाई की वैल्यू तो आप तो ज्ञात कर लिया। अब देख लीजिए यहां से हमारा डी
डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना आया है, -4x, ठीक है, -4x माइनस क्या है, पाई एक्स प्लस कितना है 10, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस पाई, ठीक है, कितना आ गया, -4 माइनस पाई। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस आया इसलिए हमारा चिन्ह क्या हो गया, ये माइनस हुआ। जब हम डबल डेरिवेटिव माइनस हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, हमने मैक्सिमम आपको निकाल के दे दिया, हमने x की वैल्यू निकाल दी, हमने y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम डेरिवेशन निकालते हैं। अब हमारा डेरिवेशन कितना हो जाएगा, डेरिवेशन हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 2x है, कितना है 2x है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे देखिए हमारा डेरिवेशन कितना है, हमारा डेरिवेशन कितना है, y बराबर 2x है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर हमारा कितना है 2x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, डेरिवेशन बराबर कितना है 2x है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10 इंटू 10 अपान 4 प्लस पाई है, बराबर कितना होगा 20 अपान 4 प्लस पाई, कितना हो गया, इतना मीटर। डेरिवेशन कितना आ गया 20 अपान 4 पाई के, ठीक है। तो अब अगर अब आंसर चेक कर लीजिए, 20 अपान 4 पाई आ गया, देख लीजिए आंसर मिला लेते हैं अपना। 6 पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का हमारा कौन सा है, 8वां सवाल है। 10 अपान देखिए 20 अपान, अब ये इतना आ गया, यही हमारा सिद्ध करना था, यही सवाल करना था। अब हमारा y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, y बराबर हमारा कितना हुआ था, हमारा y बराबर ये हमारा आंसर हो गया, तीनों मिला के 10 अपान 4 प्लस पाई 4 पाई और ये कितना हो गया 20 पाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।